मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से प्रभु आज के इस दिन में आप लोगों के सामने उसके वचनों को लेकर के उपस्थित होने के लिए अवसर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं और प्रभु में जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज के इस दिन में एक बार फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के आना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन जो आपको और मुझको तसल्ली देता है, जो आपको और मुझको जीवन देता है, वो वचन अति लाभ का वचन है। वो वचन अति आनंद का वचन है। वो वचन आपको और मुझको चंगा करता है। वो वचन आपको और मुझको जीवन देता है। उस वचन के ऊपर आज सुबह मनन करें। मेरे प्रियो, आपके सामने मैं जो टॉपिक आज रखना चाहता हूं वो है यहोवा रोही। यहोवा रोही का मतलब होता है परमेश्वर हमारा चरवाहा। और उस वचन के लिए हम लोग भजन संहिता उसका 23 अध्याय को पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 23 1 से लेकर के 6 वचन तक है, उसे हम लोग पढ़ करके मनन करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन में परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर यहोवा को अपना चरवाहा बता रहे हैं। आपको और मुझको मालूम है दाऊद के बारे में, दाऊद स्वयं एक चरवाहा था, और एक चरवाहा होने के कारण से उसे मालूम था कि उसकी भेड़ों को किस वस्तु की आवश्यकता है, उसकी भेड़ों को किन किन स्थानों पर लेके जाना है। जब वो लोग प्यास होते हैं तब उनको कहाँ पर ले जाना है, जब वो लोग भूख होते हैं तब उनको क्या खिलाना है और कहाँ ले जाना है। जब उन पर कोई शत्रु आक्रमण करता है तो उस समय उसे क्या करना है, वो सारी बातों को जानता था। और जान करके वो स्वयं इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया कि जिस प्रकार से एक चरवाहा अपने भेड़ों को बचाने के लिए अपने जान तक को लगा देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता आपका और मेरा चरवाहा है इस पृथ्वी पर। वो आपको और मुझको जीवन देने वाले हैं, आपको और मुझको सुरक्षा देने वाले हैं। हमारे शारीरिक जरूरतों को भी वो पूरा करते हैं, हमारे आत्मिक जरूरतों को पूरा करते हैं। वो हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु है। यहोवा रोही परमेश्वर आपको और मुझको शारीरिक पीड़ाओं से, मानसिक पीड़ाओं से, पारिवारिक पीड़ाओं से बचाने के लिए सक्षम है। जैसे कि एक चरवाहा अपने भेड़ पर आने वाले विपत्ति को या शत्रु यदि आक्रमण करने के लिए है उस समय में बचाता है, उसी प्रकार प्रभु परमेश्वर यहोवा आपको और मुझको बचाने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये यहोवा रोही प्रभु स्वयं प्रभु यीशु मसीह बन करके इस पृथ्वी पर मानव रूप धारण किया। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 11वां वचन को, तो वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यहोवा रोही परमेश्वर अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है।
वो 26 और 27 वचन में लिखा है कि मैं मेरी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे पहचानती है और मेरी आवाज को सुनकर मेरे पीछे पीछे चलती हैं और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस दिन में मैं आप लोगों के जीवन में इस बात को बताना चाहता हूं, यदि सचमुच में आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा मान रहे हैं तो आपको और मुझको वो प्रभु किसी भी भली वस्तु का घटी होने नहीं देगा। बाइबल में लिखा है प्रियो, यही भजन संहिता के किताब को जब हम पढ़ते हैं तब वहां पर लिखा है, यदि भजन का किताब उसका 34 अध्याय 10 वचन में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। जो प्रभु परमेश्वर को अपना आधार मान लिए हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को पवित्रता में, धार्मिकता में और उसको भाने का जीवन जी रहे हैं, ऐसे समय में वो प्रभु परमेश्वर उनको हर आवश्यकता को पूरा करता है, उनको रोग से बचाता है, उनको बीमारी से बचाता है, चरवाहा बन करके। मेरे प्रियो, आप और मैं अपने जीवन को यदि संसारिकता में लगा चुके हैं, हमारा चरवाहा के हाथ में हमारा जीवन नहीं है, तो आज एक बार सोचने की जरूरत है सुबह के समय, क्या हमारा चरवाहा, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है? क्या हम उसके अधीन में हैं? क्या हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं? उसके शब्द को रखने का मतलब है उसके पीछे पीछे चलना। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि वही हमारा यहोवा चरवाहा है, वो हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। आज के सुबह के समय हम लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए दें और उसको ही अपना चरवाहा बना करके चलें और प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बचाइए। आइए अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारा चरवाहा हैं, आप हमारा रक्षक है प्रभु जी। हम आपके ऊपर अपने जीवन को रखते हैं प्रभु। हमारे चारों ओर आप ढाल बनकर, चरवाहा बनकर हमारी रक्षा कीजिए, आने वाले विपत्तियों से बचाइए, हमें अगुवाई कीजिए प्रभु जी। आप यहोवा रोही हैं, हमारे सारे भाई और बहनों को अपने कब्जा में रखिए, सुरक्षा में रखिए प्रभु, और प्रबंध कीजिए और आपके आगमन तक स्थिर करिए और उनको आपके आगमन के लिए बाट जोते रहने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देवे। धन्यवाद।